हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल बुक संसार में। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी बुक समरी पेश करने का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा होगा। आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वह कुछ अलग है। हमने अब तक जितनी भी सस्पेंस एंड थ्रिलर की बुक्स की समरी बनाई है, यह उन सब से हटकर है। यह किताब आपको एक ऐसी हॉन्टेड जर्नी का एक्सपीरियंस कराती है जो अब तक आपने सिर्फ मूवीज में देखा होगा। और मेरा दावा है, अगर इस किताब को रीड करके एक मूवी बनाई जाए तो वह बहुत ही रोचक साबित होगी। किताब का नाम है एनस्नेयर्ड, जिसे लिखा है प्रशांत वासे ने। अगर नाम सुनने में बड़ा ही विचित्र सा लगता है तो आप सभी को बता दे, एनस्नेयर्ड का अर्थ होता है किसी मुश्किल या चुनौतीपूर्ण स्थिति में फंस जाना, जिससे निकलना बहुत ही कठिन होता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह कहानी में भी एक ऐसी ही विचित्र परिस्थिति बन जाती है जिससे निकलने की कोई भी राह आसान नजर नहीं आती है। अगर एक पहेली सुलझती है तो दूसरी उलझ जाती है। हर पहेली सुलझने की बजाय उतनी ही उलझती जाती है। कहानी की शुरुआत सर्दियों की सुबह से होती है, जहां लेखक अपनी बालकनी में एक हाथ में कॉफी तो दूसरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक आर्टिकल पे जाती है, इंटरव्यू ऑफ अ बिजनेसमैन फॉर मेहता एंड मेहता गारमेंट्स। इस कंपनी के मालिक नील मेहता थे। लेखक और नील मेहता कॉलेज में साथ थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। आर्टिकल से उन्हें पता चलता है कि नील की वाइफ दिव्या 5 दिनों से हॉस्पिटल में थी। वह सदमे से परेशान थी, जो कि उसको सुबह शाम डराते थे। लेखक की आखिरी मुलाकात नील से उसकी शादी पर हुई थी। खबर रीड करके ऑथर उनका हाल जानने के लिए हॉस्पिटल निकल जाते हैं। जैसे ही ऑथर हॉस्पिटल के रिसेप्शन में रूम नंबर का पता कर रहे होते हैं, तभी उनको नील दिखाई देता है। पूछने पर नील कहता है, प्रशांत, शायद तुम मेरी बातों का यकीन न करो, लेकिन दिव्या के बारे में जो तुमने सुना है वह सब सच है, एक कड़वा सच। और फिर यहां से कहानी की असली शुरुआत होती है। ऑथर जोर देकर पूछते हैं नील से कि मुझे पूरी बात बताओ। नील शुरू करता है एक लव स्टोरी से। वह खुद की और दिव्या की मुलाकातों के बारे में बताता है। वहीं जिक्र होता है पृथ्वी का, जो कि इन्हीं के साथ कॉलेज में था और कुछ ही दिनों में इनका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन पृथ्वी जैसा दिखता था वैसा था नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, छुपे रुस्तम, दिल में कुछ और मुंह में कुछ और, कुछ इसी तरह का। यह नील को तब एहसास होता है जब एग्जाम में पृथ्वी की संगति में रह के नील फेल हो जाता है और वही पृथ्वी प्रोफेसर से सेटिंग करके पास हो जाता है। नील इसके बाद से पृथ्वी से दूर रहने लगा, लेकिन पृथ्वी का इंटरेस्ट दिव्या की तरफ था। उसकी हर कोशिश रहती थी कि वो दिव्या को नील से दूर कर दे, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, या यूं कहो वह दिव्या के लिए दीवाना था। लेट नाइट दिव्या को कॉल्स करना, नील के बारे में गलत बताना, दिव्या को इतना प्रेशराइज कर देना कि वह खुद नील से ब्रेकअप कर ले। और अंत में यही हुआ। नील की जॉबलेस सिचुएशन दिव्या और उसके ब्रेकअप का अहम कारण बन गई। जॉब करने के लिए नील लंदन चला जाता है, यह सोचकर कि जॉब लगते ही दिव्या को मना लेगा। कुछ समय बाद नील दिव्या को मनाता है। दिव्या सोचती है और फिर नील की बात मान जाती है। कुछ दिनों बाद नील और दिव्या शादी कर लेते हैं और शादी के बाद नील और दिव्या मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर कहते हैं ना, खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। पहले नील की जिंदगी से सुकून खो गया था, तो अब दिव्या परेशान रहने लगी। दिव्या को रात में अक्सर किसी बच्चे की रोने की आवाज बेचैन करने लगी। उसके साथ हर एक दिन की हो रही घटनाएं उसको डराने लगी। अपने ही घर में उसे ऐसा लगने लगा शायद कोई उसकी जान के पीछे है। नील ये सोचकर कि दिव्या को मानसिक बीमारी हो गई है, उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लेकिन कुछ दिनों में दिव्या तो ठीक नहीं हुई, बल्कि नील को भी दिमागी प्रॉब्लम महसूस होने लगी। आदमी चाहे कितनी भी बीमारी और परेशानी में हो, नौकरी या काम पर तो उसको जाना ही होता है। नील ने एक नया काम स्टार्ट किया, जिसके लिए उसने एक पार्टी दी थी। पार्टी में वह कुछ दोस्तों को बुलाता है। पार्टी में उसे पृथ्वी के एक दोस्त के बारे में पता चलता है। पृथ्वी का वह दोस्त जादू टोना करता था और पृथ्वी अपने जीवन में कुछ भी पाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता था। ये बात जानकर नील को एक झटका लगता है। वह किसी तरह खुद को संभालता है और दिव्या से बात करता है। वह दिव्या को पृथ्वी के इस काले सच को बताता है। पहले तो नील ने काले जादू पर भरोसा नहीं किया और इन बातों को बकवास समझा, लेकिन जब बात हद से ज्यादा होने लगी तो नील को काले जादू पर भरोसा होने लगा। एक दिन नील अपने भाई
और कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जाते हैं। रास्ते में वो खो जाते हैं। रास्ता उनको भूल भुलैया जैसा लगता है। हर बार वो घूमकर एक ही जगह पर आ जाते। इसी बीच एक अनजान ताकत से नील के भाई पर हमला होता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। नील घर आकर काले जादू की ताकत को अब महसूस करने लगा था। वह इससे निपटने का रास्ता खोजता है। अब कहानी में दो किरदारों का टकराव होता है। एक तरफ काले जादू की ताकत और एक तरफ नील का अटूट प्यार, और इन दोनों के बीच में जिंदगी से जंग करती हुई दिव्या। क्या दिव्या और नील का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? क्या पृथ्वी का किया ब्लैक मैजिक का सामना नील निकाल पाएगा? क्या नील उलझता चला जाएगा एक नए जाल में? क्या कोई पहेली है जो नील को रास्ता दिखा पाएगी? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं और आप में हिम्मत है एक डरावने और थ्रिलिंग सफर पे चलने की, तो रीड करिए यह किताब एनस्नेयर्ड। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।